जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए वर्क करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ देखिए कल आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये एनालिसिस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं जिसमें स्टॉक मार्केट में देखिए आपको तेज़ी देखने को मिली है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की देखिए एंट्री देखने को मिली है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपको आज अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो ये अप ट्रेंड देखिए अब कंटिन्यू रहेगा या मार्केट यहाँ से देखिए नीचे की तरफ फिर से फॉल करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो इसको जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए बात करते हैं कि मंडे को यानी कल के दिन स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। देखिए कॉन्टिन्यूसली एफआईआईएस की तरफ से आपको 2 दिनों से बाइंग देखने को मिली है जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में तेजी बनी हुई है। आपने फ्राइडे का सेशन देखा, यहाँ पे 7,470 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआईएस ने, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट देखिए काफी ज्यादा निफ्टी बैंक कम से कम आपका 2000 पॉइंट के आसपास देखिए ऊपर भागता हुआ देखने को मिला है। तो ये तेजी अब देखिए कॉन्टिन्यूसली रहेगी या मार्केट अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए मंडे का सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा मिक्स है क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखिए कोई खास इंडिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा ऊपर के लेवल्स पे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल देखिए चीजें हैं, मल्टीपल इंपैक्ट है स्टॉक मार्केट के ऊपर जिसका असर देखिए मंडे को देखने को मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको अपनी पोजीशंस बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको मार्केट में वर्क करना है। तो सबसे पहली बात देखिए हम लोग ओपनिंग की करेंगे कि कल ओपनिंग बाजार की कैसे होगी। उसके बाद देखिए डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट सेटअप 9:15 से 9:45 के बीच में किस साइड पे आपको देखिए पहला सेटअप रेडी रखना है। तो एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए आप लोग 23,476 के पास देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है और 50 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो पहला तो इंडिकेशन देखिए एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आ रहा है कि कल बाजार पॉजिटिव ओपन होगा, कल बाजार गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो दोस्तों देखिए मार्केट कॉन्टिन्यूसली 2 दिनों से ऊपर भागा है, ऑलरेडी ओवर बॉट है मार्केट, ओवर बॉट मार्केट है। ऊपर से गैप अप ओपनिंग अगर कल मिलती है तो बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस जरूर देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में पहला सेटअप देखिए आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर हम गैप अप खुलते हैं यानी कि निफ्टी बैंक कम से कम आपका 150-200 पॉइंट ऊपर खुले और निफ्टी आपका 70-80-100 पॉइंट अगर गैप के साथ ऊपर खुलता है तो पहला ट्रेड आपको देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए यानी पुट साइड की तरफ देखिए प्लान करना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी। उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुक करके एकदम शांत बैठिएगा। अगर नेक्स्ट सेटअप देखिए मार्केट जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको वर्क करना है, क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी मंडे है, वोलेटिलिटी हो सकता है कम हो, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करे। तो मल्टीपल चीजें आपको देखनी है जब भी मार्केट में इंटर करना है, नहीं तो आप एकदम शांत बैठिए, जब तक सेटअप नहीं बनेगा आपको वर्क नहीं करना। तो इंडिकेशन देखिए क्लियर है कि कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। अब मोर कंफर्मेशन के लिए देखिए फ्यूचर अगर चेक करेंगे निफ्टी बैंक का, तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो 23,527 के पास क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और यहाँ पे निफ्टी 50 का जो निफ्टी 50 है आपका वो देखिए 23,350 के पास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कम से कम 150 पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी बैंक का फ्यूचर और निफ्टी देखेंगे आप, निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखेंगे अप्रोक्स सेम हुई है, बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में निफ्टी और निफ्टी बैंक आपका ओपनिंग दे सकता है। हो सकता है निफ्टी बैंक पॉजिटिव हो और निफ्टी बैंक में आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको ट्रेड प्लान करना है। पहला ट्रेड देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है क्योंकि ओवरबॉट मार्केट है पूरी तरह से। ओवरबॉट मार्केट में गैप अप ओपनिंग कहीं ना कहीं देखिए मार्केट अपने को एडजस्ट करेगा, लेकिन ट्रेंड देखिए अभी भी पॉजिटिव सिनारियो की तरफ है। मंडे को फिर से देखिए यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं एफआईआईएस, तो एफआईआईएस की तरफ से देखिए बाइंग आएगी तो स्टॉक मार्केट में देखिए अप ट्रेंड आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो मंडे की जो स्ट्रैटेजी है वो देखिए सिंपल सी बाय ऑन डिप की ही है, और आपको देखिए यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा सतर्क रहना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे अब डॉलर इंडेक्स, डॉलर देखिए भागता हुआ फिर से देखने को मिला। अभी तक देखिए 103 के पास ट्रेड हो रहा था जिसकी वजह से मार्केट में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। अब डॉलर देखिए 104 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में, क्योंकि 106 के नीचे है ये, लेकिन फिर भी आपको अब देखिए ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, क्योंकि डॉलर में तेजी है, मार्केट ओवरबॉट है। इसका असर जरूर आपको मॉर्निंग में मंडे को देखने को मिल सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप करके ही चलना है मार्केट को, क्योंकि एफआईआईएस की तरफ से फिर से बाइंग आ सकती है और मार्केट में कल 60% आपको फिर से बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान करना है और फिर 40% आपको सेल साइड की तरफ ट्रेड प्लान करना है अकॉर्डिंग टू लेवल्स।
फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में देखिए तेजी देखने को मिली। बिटकॉइन देखेंगे 1.32% पॉजिटिव है, इथीरियम देखेंगे 0.53% पॉजिटिव है, कार्डानो देखिए फ्लैट है, सोलाना देखेंगे 1 से 1.5% पॉजिटिव है, डोज कॉइन देखेंगे 2% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में देखिए कोई खास तेजी नहीं है, यहाँ पे मिक्स सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए मैं कह रहा हूँ कि 10 बजे से पहले पहले अगर आपका सेटअप क्लियर हो जाता है, प्रॉफिट बना लेते हो, तो आपको एकदम शांत बैठना है मार्केट में। जबरदस्ती देखिए प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में इंटर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो सकता है मार्केट में देखिए ट्रैप हो बहुत ज्यादा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही वर्क करना है, सिर्फ सेटअप पे वर्क करना है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखिएगा, वहां पे एक एक अपडेट, एक एक चार्ट मैं देखिए वहां पे पोस्ट करता हूं आपकी लाइव मार्केट में, तो उसको जरूर ध्यान दिया कीजिए आप लोग। प्रॉपर तरीके से देखिए मिक्स सेंटीमेंट्स है, तो आपको मिक्स मार्केट कल के दिन देखने को मिल सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देख लीजिए अमेरिका का। तो यहाँ पे अमेरिका का जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो देखिए 0.25% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.72% पॉजिटिव है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 0.21% यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट की तरफ से भी देखिए कोई खास क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि पहला जो सेटअप बनेगा वो सेल ऑन राइज के लिए रहेगा, यानी कि आपको ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उस मार्केट देखिए प्रॉफिट बुकिंग लेगा, देन उसके बाद फिर से आपको एक वी शेप की रिकवरी ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए एकदम रेडी रहिए, लेवल्स जरूर मार्क कर लीजिएगा, आज के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के दिन। एडीआर यहाँ पे देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखिए 1.26% चेंजेस के साथ क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और यहाँ पे रिलायंस का जीडीआर देखेंगे तो 1.20% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर निफ्टी के और के अंदर आप लोग ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको ये दोनों स्टॉक्स देखने, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, अगर ये दोनों स्टॉक कल के दिन परफॉर्मेंस में रहते हैं 1 से 1.5%, देखिए जब तक वेटेज इनका जाता है, अगर ये 1.5% पॉजिटिव रहेंगे तो उसी ट्रेंड में ही मार्केट आपको, इंडेक्स भी उसी ट्रेंड में, निफ्टी बैंक भी उसी ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये देखिए फ्लैट रहते हैं तो मार्केट पूरी तरह से कल साइडवेज भी रह सकता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके लिए अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करने जा रहे हो। फोकस जरूर कीजिएगा। अब कल के लिए देखिए लेवल्स बता रहा हूं, ये लेवल्स जरूर अपने मार्क कर लीजिए अभी से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो लिख लीजिए 50,785 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप के साथ 785 पे खुलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक निफ्टी बैंक इसको सस्टेन नहीं करेगा आपको ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर 785 सस्टेन होता है तो आपको 50,960 का लेवल मिलेगा। अगर ये भी सस्टेन हो जाता है तो 51,080 का टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन 51,000 और 51,080 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। एक बार में देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, इसको रिट्रेस करने के बाद अगर देखिए निफ्टी बैंक ब्रेक करता है 080 का लेवल तो 51,180, 51,340 तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। नीचे की सपोर्ट की बात करेंगे तो 50,480 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक आपका देखिए 50,380, 50,280 तक नीचे गिर सकता है। 280 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक अगर 280 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको निफ्टी बैंक 50,180 और 50,080 के पास देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी सिर्फ सेंसेक्स की बात कर ले तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस है एक 77,080 का। अगर गैप अप के साथ 080 के पास खुल रहे हैं हम लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे फोकस करना है कि 080 का लेवल सस्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर 15 मिनट की कैंडल देखिए 080 के ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे आपको निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर, सॉरी सेंसेक्स के अंदर आपको देखिए अप ट्रेंड देखने को मिलेगा 70,160, 77,280, 380 और 600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। नोट कर लीजिए। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे 76,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है सेंसेक्स तो आपको 76,630 के पास गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 76,480 या 76,280 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी के में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 23,400, 460 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये लिख लीजिए। अगर गैप अप के साथ 400 पे खुलते हैं, 450, 460 के पास खुल जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा प्राइस एक्शन क्या बनना है। मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन करता है 400, 460 के बीच प्राइस एक्शन बनाता है और फिर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, फिर आपको 23,500, 560 और 680 तक के टारगेट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट है वो है 23,300 का। अगर ये ब्रेक होता है तो 23,250 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक 250 के ऊपर है निफ्टी, जब तक आपको बाय ऑन डिप करना है। अगर 250 का भी लेवल कल टूट दे
तोड़ देता है तो आपको देखिए 23,140, 23,080 और 23,000 तक का निफ्टी नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्लियरिटी के साथ देखिए मैंने निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स बता दिए हैं, इसको अपनी स्क्रीन पे मार्क कर लीजिए। कल की जो स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिप की ही है। कल 60% आपको बाइंग साइड, 40% आपको सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड प्लान करना है अकॉर्डिंग टू लेवल्स, लेकिन लेवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट आपको कल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।